अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनभाव से जान जात जो शांति तेज गण। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि हित देभ्य राणे उद्बोधक जोई। विघ्नहरण मंगल करण, तेहि नित ध्यावत। शीश झुकावत श्री गुरुवर के चरण चित। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। मेरे व्यावहारिक एवं परमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में शत शत नमन वंदन। उपासना, उप का अर्थ होता है निकट, आसना का मतलब होता है बैठना। दो शब्दों के योग से बना हुआ शब्द है उपासना। उप निकट, आसना बैठ। इष्ट की, उपास्य की साधना करना, चिंतन करना, याद करना, पुकारना, इसे कहा जाता है उपासना। इष्ट के निकट बैठकर उसकी याद करना, चिंतन करना उपासना कहलाता है। उपासना से मन विनम्र और सरल होता है। सरल मन में ही ज्ञान का बीज अंकुर होता है। इससे मन में सात्विक भावना आती है तथा क्षणिक सुख शांति का अनुभव भी होता है। इसलिए सबको अपने अपने इष्ट की उपासना करनी चाहिए। तो उपासना का मतलब होता है याद करना, इष्ट की निकट बैठकर चिंतन करना और उन्हें पुकारना, स्मरण करना। प्रश्न होता है किसके निकट बैठकर अपने दिल की बात, मन की बात कहें, चिंतन करें और वह हमें सुख शांति दे। उपासना की 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी है गुरु उपासना, जो कि सभी मत पंथ में चलता है। और दूसरा है साकार उपासना, जो मूर्तियों की उपासना होती है। और तीसरा है निराकार उपासना, शून्य की उपासना। ये 3 उपासना की विधियां चलती है, किंतु इन सबसे ऊपर, इन सबसे इतर, इन सबसे श्रेष्ठ उपासना जिसे ध्यान कहा जाता है, वो उपासना नहीं होती है, ध्यान। ध्यान से ही मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है। किंतु ध्यान की स्थिति में पहुंचने के लिए, ध्यान की पूर्णता के लिए, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रारंभ में उपासना की जरूरत पड़ती है। तो सबसे सर्वप्रथम उपासना होती है गुरु उपासना, जो कि सभी मत पंथ में है। साकार उपासना, मूर्तियों की उपासना। निराकार उपासना, शून्य की उपासना। इन तीनों उपासनाओं पर थोड़े विचार करें, थोड़ा सा ध्यान दें। पहले हम निराकार उपासना को लेते हैं, नीचे से हम चलते हैं। तीसरे नंबर की उपासना निराकार उपासना। निराकार उपासना का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई स्थायी सत्ता नहीं, जिस तत्व का कोई स्थायी सत्ता नहीं, निराकार शून्य, उसकी उपासना करना। प्रायः लोग, बहुत से लोग ऊपर आकाश में शून्य ब्रह्म अर्थात शून्य परमात्मा की उपासना करते हैं। ऊपर हाथ उठा करके उसे पुकारते हैं, उसका चिंतन करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उससे सुख शांति धन धान्य की अपेक्षा करते हैं।
जरा सोचे। शून्य अर्थ पर आते हैं। शून्य उपासना, निराकार उपासना। निराकार का अर्थ हो गया शून्य, आकार रहित। उपासना उसके निकट बैठ करके उनको याद करना, स्मरण करना, चिंतन करना, उसे पुकारना। अब जरा सोचें, निराकार अर्थात शून्य। अब शून्य के सामने, शून्य के पास, शून्य के निकट बैठे कैसे? और बैठ भी जाएंगे, यदि बैठा जाएगा तो कुछ हो तब उसके निकट हम बैठे। जब शून्य है, वस्तु है ही नहीं, फिर उसके निकट कैसे कहा जाएगा? निकट बैठना कैसे होगा? ये भी अटपटी बात है। तो चलो, शून्य की उपासना करना, निकट बैठ करके उसको पुकारना। अपनी बातें उनके पास जाकर रखी जा सकती है। उपासना का मतलब है कोई हो तब उनके पास बैठ करके अपनी बात, अपनी विचार किसी के सामने रखी जाती है। किंतु कुछ हो ना, केवल निराकार शून्य आकाश हो, उसकी उपासना करना तो व्यर्थ हो जाएगा। अब जब सामने कुछ भी नहीं, उसका हम चिंतन करें, उसे हम याद करें, तो फिर दर्शन भी कैसे होगा? और याद करके हम उन्हें अपनी बात करते हैं, अपने दुख और दर्द बांटना चाहते हैं, तो वो सुनेगा भी कैसे? और जब सुनेगा नहीं, वस्तु है नहीं, तो हमारे दुख दर्द को दूर करेगा भी कैसे? प्रश्न होता है। तो शून्य उपासना निरर्थक होता है। जैसे कोई आदमी बालू को पेर कर तेल चाहना, ये निरर्थक होता है। बालू में तेल नहीं होता है, फिर भी बालू को पेर कर तेल चाहना, ये निरर्थक क्रिया है। ठीक वैसे ही शून्य उपासना करना, ऊपर आकाश में पर ब्रह्म परमात्मा या खुदा गाड ईश्वर की कल्पना करके उनसे पुकारना और उसको पुकार करके उसे पाने की इच्छा करना, दर्शन की इच्छा करना, उसे सुख, शांति, धन, द्रव्य, मुक्ति, गति इत्यादि पाने की चाहना करना, ये निरर्थक क्रिया है। तो कहने का तात्पर्य है, निराकार उपासना में ना डूबे, ना पड़े, क्योंकि वो निरर्थक क्रिया है। और दूसरा, साकार उपासना। साकार का अर्थ ही होता है आकार वाला, अर्थात यहाँ पर तात्पर्य है जड़ मूर्तियाँ, उन्हें कहा जाता है साकार उपासना। मंदिरों में जिन्हें भगवान माना गया है, भगवान कह दिया गया है, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, दुर्गा, तमाम और देवी देवताओं, गणेश, हनुमान इत्यादि की मूर्तियों की स्थापना करके उसके सामने बैठ करके चिंतन करना, उपासना करना, पाने की इच्छा करना, ये है साकार उपासना। साकार यदि मूर्ति है, व्यक्ति नहीं है, चैतन्य नहीं है, तो उस जड़ मूर्ति के सामने यदि हम बैठ करके अनुनय, विनय, प्रार्थना, उपासना, चिंतन करते हैं, तो भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि याचना करना, स्मरण करना, चिंतन करना किस लिए होता है? उससे कुछ प्राप्ति की इच्छा होती है, चाहे धन, प्रेम, सुख, शांति, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, परिवार इत्यादि की प्राप्ति के लिए आदमी उपासना करता है। कोई व्यक्ति उपासना इसलिए नहीं करता है कि हमें मुक्ति मिले, कोई व्यक्ति उपासना इसलिए नहीं करता है कि हमारे जीवन में सुख शांति आए, कोई व्यक्ति उपासना इसलिए नहीं करता है कि वो भगवान हमें दर्शन दे दे। हर व्यक्ति उपासना इसलिए करता है क्योंकि हमें भगवान सुख शांति दे, धन द्रव्य दे, पुत्र परिवार दे, मकान जमीन जायदाद दे। इन्हीं की इच्छा कामना को लेकर के आदमी भिखारी बने उपासना करता है, पहली बात। और जड़ मूर्ति के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, और उनके किंतु निर्जीव जड़ मूर्तियों के सामने रोने गिड़गिड़ाने से
उसकी उपासना करने से वह क्या दे सकेगा? जिसके पास कुछ भी नहीं वो क्या दे सकेगा? उसके पास न ज्ञान है, न धन है, न मकान है, न बुद्धि है, न बल है, न सुख शांति है, किंतु निरे जड़ है। उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर उसके सामने भी उपासना करना बंध्या का पालना हिलाने के समान बेकार है। जैसे कोई बंध्या स्त्री हो और वो खाली पालना को हिलाता हो, तो क्या उन्हें पुत्र का सुख मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है। ठीक वैसे ही बंध्या के पालना हिलाने के समान एक तरफ से व्यक्ति क्या करता है? मूर्ति की उपासना करता है, उन्हें भगवान मानकर उसके चिंतन, अनुनय, विनय, प्रार्थना करता है, तो वो बंध्या के पालना हिलाने के समान व्यर्थ होता है। हाँ, साकार उपासना होती है, किंतु साकार उपासना का मतलब होता है प्राणियों की उपासना। प्राणी ही साकार हैं। जितने भी देखने वाले, सुनने वाले, चलने वाले, फिरने वाले, बोलने वाले प्राणी हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मनुष्य हो। चींटी से हस्ती तक जो भी प्राणी हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, और उसके मन में संवेदना भी होती है, भावना भी होती है। यदि उनके सामने हम यदि वो सुनता है, उसके सामने यदि हम स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनके सामने हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो हमें कुछ देगा भी। अन्यथा जड़ मूर्तियों के सामने उपासना करना भी व्यर्थ है। और पहली उपासना की श्रेणी में आता है गुरु उपासना। ये प्रायः सभी मत पंथ में चलता है, किंतु सर्वोपरि उपासना लोग मान लेते हैं साकार उपासना और निराकार उपासना को, गुरु से भी आगे मान लेते हैं। किंतु सभी मत पंथों में गुरु उपासना है। गुरु उपासना, गुरु के निकट यदि हम बैठते हैं, बैठ कर के उनकी उपासना करते हैं, तो गुरु हमें ज्ञान देते हैं। गुरु हमारे अंतःकरण में भक्ति का जागरण करते हैं, भक्ति का संचरण करते हैं। गुरु हमारे बुद्धि को परिष्कृत करते हैं और आँख में पड़े हुए अज्ञान के माड़े को, अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, गु कहिए अज्ञान को, रू कहिए प्रकाश, मिटाए अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है ताशु। गुरु अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए सभी मत पंथों में गुरु उपासना है। और सद्गुरु उन्हें कहा जाता है जो सत्य में निष्ठ हो, सत्य में प्रतिष्ठित हो, सत्य आत्म तत्व में वो लीन हो, उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। तो गुरु या सद्गुरु की उपासना सभी मत पंथों में सर्वमान्य है, अच्छा भी है, होना भी चाहिए, और गुरु से सब कुछ मिलता भी है। क्योंकि गुरु के निकट बैठकर उनकी उपासना करने से वे ज्ञान, भक्ति, बुद्धि, विवेक, सुख, शांति सब कुछ देते हैं। और सुख के स्रोत को बताकर, आत्म तत्व को बताकर सुख, शांति और मोक्ष भी देते हैं। वे परम व पवित्र आत्मा, परम आत्म तत्व का बोध कराते हैं, परम आत्मा तत्व का बोध कराते हैं। तो मानो वे आत्मधन भी देते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं, अर्थात आत्मा में परमात्मा का उद्घाटन कर देते हैं। इसलिए गुरु की उपासना सर्वोपरि उपासना है, क्योंकि वे दिल की बुराइयों को निकालकर आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार होते ही गुरु की उपासना पूरी होती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ गोविंद का तात्पर्य है आत्मा, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब शब्दों को लेते हैं, परंपरा से चली आती हुई शब्दों को लेते हैं। रघुराई भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, राम तो उनके बीजक ग्रंथ में 175 बार आया हुआ है, जो आत्म तत्व के लिए उन्होंने संबोधित किया है। कृष्ण भी, विष्णु भी,
रघुराई भी, गोविंद भी, ये सारे शब्द, सारंग पानी शब्द भी वो आत्मावाची के रूप में प्रयुक्त किए हुए हैं सदगुरु कबीर साहब ने। तो यहाँ गुरु गोविंद, गुरु और गोविंद का अर्थ है गुरु और आत्मा। अब आत्मा खड़ा कैसे होगा? खड़ा होने की बात है, यहाँ पर सामने है, प्रत्यक्ष है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यदि भगवान है और गुरु है, दोनों सामने खड़े हैं, तो किसके पहले नमस्कार करें? कबीर साहब कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु की है जिन्होंने गोविंद का परिचय बताया, परिचय कराया। जब तक के गुरु नहीं होते हैं जीवन में, गुरु नहीं करते हैं, तो गोविंद का भी पता नहीं होता है। गोविंद कौन है? बाहर के इष्ट जिन्हें लोग मानते हैं वो गोविंद है, और भीतर आत्मा ही गोविंद है। आत्म तत्व का बोध प्राप्त करके गुरु हमें ध्यान चिंतन का मार्ग दिखाते हैं। गुरु उपासना, जितनी भी उपासनाएं होती हैं वो बहिर्मुखता की ओर हमें ले जाती है। अर्थात हमारे मन को निर्मल तो करता है, सरल भी करता है, विनम्र तो करता है, किंतु उसकी गति केवल बाहर तक होती है, अंतर्मुख नहीं होता है, आत्म तत्व तक नहीं पहुंचाता है, मोक्ष दशा तक नहीं पहुंचा पाता है। वो केवल बाहर के आधार को, जीवन को निर्मल करता है, जीवन को उर्वर भूमि के समान बनाता है। जैसे उर्वर भूमि में जोता गोड़ा और खाद बीज डाला हुआ जमीन उर्वर होती है, और उसमें बीज डालते ही, पानी पड़ते ही उसमें बीज के दाने अंकुर हो जाते हैं और फसल लहलहाती है। ठीक वैसे ही उपासना से मनुष्य का अंतःकरण उर्वर होता है, सरल होता है, कोमल होता है, विनम्र होता है। और जब उर्वर भूमि होती है अंतःकरण मनुष्य का, तो वो ध्यान करता है, चिंतन करता है, अर्थात ध्यान समाधि में लीन होता है गुरु के निर्देशों के अनुसार से, तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उपासना हमें हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है, निर्मल करता है, उर्वर करता है, कोमल करता है। इसलिए उपासना जरूरी है। और उपासना के पश्चात ध्यान चिंतन सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान चिंतन से ही ध्यान में बैठ करके अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार करना, उसमें मन को लीन करके बाहर से अंतर्मुख, भीतर से अंतर्मुख होकर के, भीतर डूब करके आत्मा में लीन हो जाना। मनुष्य का मन बहिर्मुख ही होता है, बाहर की चीज़ों को पा करके, सुन करके, देख करके आनंद मानता है। जिस दिन मनुष्य ध्यान समाधि में डूबकर अपने आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेता है, सुख शांति की प्राप्ति कर लेता है, तो वो परम धनी हो जाता है। तो उपासना जरूरी है, किंतु ध्यान सर्वश्रेष्ठ है और जीवन के लिए, मुक्ति के लिए, सुख शांति के लिए अति आवश्यक है। उपासना से चित्त कोमल होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है। इसलिए उपासना करें, किंतु निराकार उपासना और साकार उपासना में न उलझें, किंतु गुरु उपासना करें। गुरु हमें बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं, भक्ति अंतःकरण में जागृत करते हैं और विवेक जागृत करते हैं, और उसके साथ साथ साधना की विधि बताते हैं, साधना में गति करते हैं, और वो परम धन, परम प्राप्ति की राह में जितने भी अवरोध होते हैं, उन अवरोधों को दूर करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें ध्यान समाधि में पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए उपासना तो करें ही, निकट बैठ करके उनका चिंतन करें, उनका गुणानुवाद करें और उनका उपकार मानें, किनके? गुरु का। और साकार मूर्ति के सामने बैठ करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, आप जितनी भावना करेंगे उतना ही आपको मिलेगा, किंतु आपको वो मिलने वाला सुख शांति क्षणिक होगा, और उसके पश्चात आपको भौतिक सुख, भौतिक प्राप्ति, भौतिक द्रव्य, भौतिक संपत्ति की कामना मन में बनी रहेगी,
किंतु गुरु उपासना और ध्यान चिंतन करने से भौतिक उपासना की प्राप्ति मन से दूर हो जाती है और परम सुख की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में मंगल ही मंगल होता है, जीवन सुख शांति से भर जाता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, ये वासनाओं में डुबाने के लिए नहीं, उपासना में लगाने के लिए मिला हुआ है। वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है। तो उपासना करके अपने जीवन को पवित्र बनाएं और ध्यान करके मोक्ष की प्राप्ति करें, मुक्ति की प्राप्ति करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। करुणा शरण रखो गुरुदेव, बंदी छोड़ कहाने वाली सदाई। शरण रखो गुरुदेव, बंदी छोड़ कहाने वाले, छोड़ कहाने वाले बंदी, छोड़ कहाने वाले शरण रहो गुरुदेव, बंदी छोड़ कहाने। फिरा भव तीरथ व्रत भेजा, मिला न दूजा कोई करता, मिला न दूजा कोई करता। जय माया का विस्तार, जबर है माया का विस्तार। जाल को तुरंत हटाने वाले सदाई। शरण रखो गुरुदेव, बंदी छोड़ कहाने वाले, छोड़ कहाने वाले बंदी, छोड़ कहाने वाले सदाई। शरण रखो गुरुदेव, बंदी छोड़ कहाने वाले। करी न अपने पन की खोज, लगाई झूठी जग की मौज। करी न अपने पन की खोज, लगाई झूठी जग की मौज। गेरी यमराजा की खोज, यमराजा की खोज। मारतिन दूर भगाने वाले सदाई। शरण रखो गुरुदेव, बंदी छोड़ कहाने वाले, छोड़ कहाने में बंदी, छोड़ कहाने वाले सदाई। शरण रखो गुरुदेव, बंदी छोड़ कहाने वाले। लखाया बीजक गुरुमुख सा, संधि तोड़ क्या है पार। लखाया बीजक गुरुमुख सा, संधि तोड़ किया भव पार। तुम्हारा भूमंडल उपकार, तुम्हारा भूमंडल उपकार। जीवन मुक्त कहाने वाले सदाई। शरण रखो गुरुदेव, बंदी छोड़ कहाने वाले, छोड़ कहाने वाले बंदी, छोड़ कहाने वाले सदाई। शरण रखो गुरुदेव, बंदी छोड़ने वाले। गरीब तेरे चरणन का है दान, नहीं नहीं आन देव किया। गरीब तेरे चरणन का है दास, नहीं नहीं आन देव किया। लखाया पारक ज्ञान प्रकाश, लखाया पारक ज्ञान प्रकाश। सत्य कबीर कहाने वाले सदाई। शरण रखो गुरुदेव, बंदी छोड़ कहाने वाले, छोड़ कहाने वाले बंदी, छोड़ कहाने वाले सदाई। शरण रखो गुरुदेव, बंदी छोड़ कहाने वाले। सतगुरुदेव की जय।